Assam Assembly's decision to scrap the 2-hour namaz break to reduce the workload has sparked a political firestorm. The former Bihar Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav has sharply criticized the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma in a social media post. Yadav stated that for cheap popularity, Himanta Biswa Sarma has become the Chinese version of Yogi Adityanath, and that the BJP has made Muslims soft targets to spread hatred and polarize. Listen in. देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। Now, the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has reacted sharply to Tejaswi, asking him to practice what he is preaching. In fact, noting that even the Bihar Assembly does not have a 2-hour Jummah break, the Chief Minister asked why did the RJD not introduce such a break in the Assembly when it was in power in Bihar. In fact, following Himanta Biswa Sarma's remarks, both the BJP and the JDU have also hit out at the RJD and its ally, accusing them of having a racist mindset. ऐसा व्यवस्था झारखंड में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या ऐसा व्यवस्था है? आप करवा लीजिए 7 घंटा का ब्रेक। तो जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई, आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझेगा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने असम के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को चाइनीज वर्जन कहा है, योगी जी का चाइनीज वर्जन है, क्योंकि वो असम से आते हैं, तो आपने उनको चाइनीज कह दिया। क्या तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है? Who is Tejaswi Yadav? He is not even a leader. He is a father promoted son who does not have an average intellect of an Indian. Currently our literacy rate goes to 71%. He accidentally happens to fall into that because he can sign as Tejaswi Yadav. Otherwise he is only 9th fail. देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ दिक्कत क्या है कि जब से वो सत्ता से बेदखल हुए हैं, लगातार इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान देकर के सुर्खियों में बने रहने का प्रयास करते हैं। कभी जात की बात करके समाज में नफरत फैलाना, कभी धर्म की बातें करके समाज को तोड़ने का प्रयास करना, और अब तो नस्ल पे भी उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया है। देखिए, इस तरह की बातें समाज में कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। एक बहुत ही आपत्तिजनक इस तरह का बयान है। My colleague Saket is joining us on the broadcast. Saket, after that dig came in from Tejaswi Yadav, many in the BJP have said that this statement has racist undertones. अब बिल्कुल बीजेपी हमलावर है तेजस्वी यादव पर, और चूंकि तेजस्वी यादव का जो वोट समीकरण है वो सबसे अहम इस पूरे मामले में देखना पड़ेगा कि उनका MY समीकरण है। मुस्लिम वोटर्स जो है वो आरजेडी के पाले में कैसे रहे, इसका कोई मौका तेजस्वी यादव या आरजेडी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये जो फैसला है वो लिया असम में, तो उसके बाद सीधा तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को कैच किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस मुद्दे पर वो खुलकर बोलेंगे, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा पर वो हमला करेंगे, तो मुस्लिम वोटर्स की जो सहानुभूति है वो उनके साथ आएगी, क्योंकि उनका वो कोर वोटर रहा है शुरू से। तो इसी वजह से तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान दिया है और उनको योगी का चाइनीज वर्जन तक करार दिया है। अब इस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर रही है। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि लोगों को बस चले तो हर चीज की छुट्टी दे दे, सिर्फ हिंदुओं की जो छुट्टी है उसमें कटौती ये लोग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक मामला भी है, और इसे लेकर अब बीजेपी तेजस्वी यादव को मुस्लिम जो समर्थक होने का जो आरोप है लगातार जो लगाते रही है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। Okay, all right.